हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का कि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है और जो कुछ प्रभु ने हमें सौंपा है हमें उसकी रखवाली करनी है, उसका ध्यान रखना है। अपने विश्वास का, अपने उद्धार का, अपने परिवार का, अपने खुद का, हर एक चीज़ की हमें रखवाली करनी है। प्रभु ने आदम को दो ही चीज़ें बोली कि इसकी रखवाली कर और इसमें काम कर। प्रभु चाहता है जो कुछ हमें दिया गया है हम उसके ऊपर वर्क करें और उसकी रक्षा करें, जो कुछ हमें सौंपा गया है, ताकि शैतान उसमें से कोई भी चीज़ चुराने ना पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। और आज एक बार फिर से हम खुदा के वचन से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। जब तक हम इस संसार में हैं हम एक युद्ध में हैं, क्योंकि शैतान उद्धार पाई हुई आत्माओं के पीछे लगा हुआ है और वो किसी रीति से नहीं चाहता कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। हम अपने उद्धार को संभाल के रखें। हमेशा डेविल आपके उद्धार को छीनने की कोशिश करेगा। प्रभु की शांति जो आपके अंदर है उसको छीनने की कोशिश करेगा। जिस विश्वास के साथ प्रभु ने आपको खड़ा किया वो विश्वास छीन के आपको गिरने की कोशिश करेगा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी व्यक्ति से, उसको सिर्फ उन लोगों से प्रॉब्लम है जो प्रभु के वचन पे चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। शैतान उनका बैरी है और किसी ना किसी रीति से वो हमारे जीवन में उन चीज़ों को जो हमारी सामर्थ है, जो हमारी ढाल है, जो हमारा बल है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर हमेशा अटैक करता है। आप एक बोने वाले हैं, शैतान आपके बोने पे अटैक करेगा। आप प्रार्थना के योद्धा हैं, वो आपकी प्रेयर के ऊपर अटैक करेगा। हर वो उत्तम चीज डेविल उसी चीज पे अटैक करेगा जो आपकी ताकत है। मैंने बताया था एक बार दानियल 3 समय प्रार्थना करता था और शैतान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसकी इस आदत से थी और उसके लिए उसने एक षड्यंत्र रचा कि किस तरह दानियल की वो 3 समय वो दिन में जो प्रार्थना करता था किस तरह उसकी ताकत को तोड़े। जहाँ से जो उसका ताकत का स्रोत था, जहाँ से उसको बल मिलता था, वही चीज़ें पे शैतान अटैक करता है। हालेलुया। और वो किसी रीति से नहीं चाहता कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस की ओर जा रहे थे, क्रूस यीशु मसीह आए ही क्रूस पे जाने के लिए थे। उनका मकसद था इस दुनिया में जन्म लेने का, वो चंगाई, बरकत, आशीष, मेन मकसद ये नहीं था। मेन था उनका जो इसकी जड़ है, जो पाप, उसको मिटाना, क्रूस पर अपनी जान देनी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के हमें वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य में बढ़ाना। और डेविल ने बहुत बार वो जान चुका था इस चीज को। आज शैतान आपके निर्णय से डरता है। जब आप लाइफ में कोई भी निर्णय परमेश्वर के लिए ले लेते हैं, हमेशा शैतान उस चीज के ऊपर अटैक करेगा। आपकी बुलाहट के ऊपर, आपकी आज्ञाओं मानने की आदतों के ऊपर, हर उस चीज के ऊपर अटैक करेगा जो आप निर्णय कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही शैतान ने जाना, बाइबल में लिखा उसने यीशु मसीह के पैदा होने को ही पहले रोकने की कोशिश की। और लिखा जब यीशु मसीह पैदा हुए और उसको खबर मिला कि मसीहा पैदा हो चुका है, इज़राइल का वो राजा पैदा हो चुका है, शैतान ने 2 साल के जितने भी बच्चे थे हेरोदेस राजा के मन में ये बात डाली कि उसने उस देश के 2 साल के सारे बच्चे मरवा दिए ताकि मसीहा
खत्म हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु की लाइफ को, जब बहुत सारी जगहों पे यीशु को पकड़ने की कोशिश की गई, बहुत सारी जगहों पे यीशु को मारने की कोशिश की गई, लेकिन यीशु मसीह का जो मंजिल थी वो शैतान जानता था। आज शैतान आपकी मंजिल को जानता है, आपके निर्णय को जानता है, वो आपसे डरता है। इसीलिए वो उस स्रोत को ढूंढता है जहां से आपको बल मिल रहा है। वो उस चीज की खोज करता है जो आपकी ताकत है, और उसी चीज को वो कमजोर करने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने वाले थे, यीशु मसीह ने पतरस को बोला, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। शैतान आपके डिसीजन को बदलने की कोशिश करेगा हमेशा। जो डिसीजन आप मसीह में ले चुके हैं, वो हमेशा उस डिसीजन को बदलने की कोशिश करेगा। और पतरस उस जगह पर आया जब यीशु मसीह उससे बोल रहे थे कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसी समय पतरस एक सजेशन देता है यीशु को, ना ना प्रभु, तेरे नाल कदे ऐदा ना होवे। यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? यीशु ने ये नहीं बोला, पतरस तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू मेरी कितनी चिंता करता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके पीछे जो बोल रहा था वो विचार पतरस का नहीं था, वो उसके पीछे वो विचार जो था वो डबल का था। इसीलिए यीशु ने पतरस की ओर देखा और उसको बोला, है शैतान दूर हो जा। हालेलुया। हमेशा डेवल की स्पिरिट गुड सजेशन देगी आपको, अच्छे सजेशन दे, गुड एडवाइस दे सकती है, अच्छे सजेशन दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बचाने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे सजेशन दुनिया में लोग दे रहे हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, बच जाएंगे, ये कर लें, ऐसा कर लें, ये करेंगे तो हो जाएगा। बहुत सारे सजेशन, गुड सजेशन है, वो अच्छे एडवाइस दे रहे हैं लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो गुड सजेशन वो आपको बचा नहीं सकते। आपको सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है। तो यीशु ने उस विचार को पकड़ा। शैतान, पतरस शैतान नहीं था, लेकिन पतरस के जो विचार थे, क्योंकि पतरस वो नहीं था उस समय पर, वो विचार शैतान का था। और यीशु मसीह ने पतरस को नहीं डांट रहे, वहां पे यीशु ने किसको डांटा? शैतान को डांटा, क्योंकि वो विचार शैतान के द्वारा भेजा गया था कि यीशु मसीह उस काम को जिसको करने के लिए वो पैदा हुआ वो ना कर सके। इसी तरह आज की घड़ी शैतान आपको गुड डिसीजन दे सकता है, अच्छे एडवाइस दे सकता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है, जो चीजें आपकी मंजिल से आपको दूर करें, जिस चीज के लिए, जिस बुलाहट के लिए, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, उन चीजों से दूर करें। भले वो अच्छी चीजें, अच्छे निर्णय, अच्छे सजेशन हो, आपको रिब्यूक करना है, उन चीजों को दूर करना है, उन विचारों को जो डेवल के हैं। हालेलुया। पतरस शैतान नहीं था, पतरस तो यीशु का बहुत फेवरेट चेला था, लेकिन वो विचार जो थे वो शैतान की ओर से आ रहे थे। हो सकता है आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके हर विचार पवित्र आत्मा की ओर से आ रहे हैं। बहुत सारे विचार आपको शैतान दे सकता है। ये वही व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है, वही व्यक्ति इन विचारों से, इस सजेशन से बच सकता है। इसीलिए हमें रोज पवित्र आत्मा की हजूरी में चलना है और हमें ध्यान रखना है, अरे अगर यीशु मसीह
उस समय होली स्पिरिट उस समय पूरी तरह से अलर्ट ना होते तो सोच सकते थे अरे ये तो मेरा वेल फिशर है। आपको जानना है, हर गुड सजेशन, हर अच्छी राय, हर लाभ की बातें आपके लिए नहीं है। आपको चेक करनी है, ये चीज़ें उलझाने के लिए हैं, ये चीज़ें मुझे प्रभु के उस मंजिल पे पहुंचने के लिए एक वादा है, ये लालच है। आपको चेक करना है। हालेलुया। क्योंकि हमेशा शैतान बहुत सारी चीज़ें जानता है। वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। वो परमेश्वर के साथ पता नहीं कितना समय, करोड़ों साल प्रभु के साथ रहा हुआ है। आप और मैं इंसानी दिमाग से तो उसको किसी भी रीति से नहीं हरा सकते, लेकिन होली स्पिरिट जो हमें दिया गया है, अगर आपका रिलेशन उसके साथ है तो आप पहचान जाएंगे ये विचार मनुष्य का है, ये विचार डेविल का है। हालेलुया। यीशु ने उसी समय उस विचार को, हमें लग रहा है यीशु पतरस को डांट रहा है। यीशु पतरस को नहीं डांट रहा। पतरस का वो विचार जो शैतान की ओर से था, वो सजेशन जो शैतान की ओर से यीशु को दिया जा रहा था, यीशु मसीह उस शैतान को डांट रहा है। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को आप इमोशनल होके, मसीह में इमोशनल लोगों का कोई भी काम नहीं है। और बाइबल में लिखा है ऐसे लोग परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। प्रभु की आज्ञा, पतरस क्या, अरे मैं तो प्रभु के लिए सब छोड़ता, मैं ते प्रभु वास्ते अपने प्यो दा इन्ना वड्डा बिजनेस छड्डता, मैं ते प्रभु दे लई सारे अपने रिश्तेदार छड्डते, मैं ते प्रभु ने एक बारी क्या मेरे पीछे आ, तो मैं प्रभु दे पीछे हो लिया, तो हुण मैं पहला वधिया सी, हुण मैनू मैं शैतान नज़र आ रहा। आपको समझ आ रहा है? पहले तो मैं बहुत अच्छा था, मैंने इतना कुछ कर दिया, अब मैं शैतान नज़र आ रहा हूँ, मैं नहीं जाना रहना यीशु मसीह दे नाल। लेकिन नहीं, बाइबल में लिखा है उस चीज को समझना। हम मसीह में आने के बाद प्रभु के पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाते। सिद्धता का प्रोसीजर शुरू होता है हमारी जिंदगी में जब जिस दिन हम मसीह में एंटर करते हैं। जिस दिन हम मसीह के पास हमारा नया जन्म होता है, हम बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन से हमारा जो सिद्धता का प्रोसीजर है वो शुरू होता है। लेकिन बहुत सारे लोग थोड़े ही दिनों में सोचते हैं हम सिद्ध हो गए, हम परफेक्ट हो गए, हम तो अब बस कुछ नहीं। पतरस 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, उसके बाद भी शैतानी विचार ने उसको घेर लिया। आपको ध्यान देना है, बाइबल में लिखा जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। तो क्या हम वचन में नहीं चूकते? हम पूरे वचन को मान रहे हैं, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल नफरत नहीं कर रहे, बिल्कुल घृणा नहीं कर रहे, बिल्कुल इतना प्योर हो गए हम? नहीं। परमेश्वर चाहता है चीज़ों को सीखने वाला मन हमेशा हमें अपने अंदर रखना है। क्यों आज ये महामारी आई है? हम एक वचन निकालेंगे, इतिहास की पुस्तक 21:1। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया, 21:1, कि इज़राइलियों की गिनती ले। हालेलुया। दाऊद कौन है? परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति। दाऊद कौन है? जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया। दाऊद कौन है? जिसकी आराधना से प्रभु खुश होता था। दाऊद कौन है? जिसको परमेश्वर ने जंगल में चुना जब कोई उसको देख नहीं रहा था। दाऊद कौन है? जिसने गोलियत को हराया। दाऊद कौन है? जो इज़राइल का राजा है। दाऊद कौन है? जो परमेश्वर की आराधना पागलों की तरह करता है। और बाइबल में लिखा है शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर
दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। हालेलुया। आज हम कुछ समझ रहे हैं। दाऊद को शैतान ने उकसाया। हम नहीं कह सकते कि कभी भी हम पूरी तरह परफेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे दाऊद की हम जो काबिलियत है, दाऊद के जो नेचर है, जो प्रभु कहता है मेरे मन का सा व्यक्ति है, जिसने 3 बार अपने दुश्मन को बख्श दिया क्योंकि वो प्रभु का अभिषिक्त था। उसकी खिलाफत नहीं की। दाऊद को हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दाऊद जैसा व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल में लिखा है दाऊद को भी शैतान ने उकसाया। तो आप और मैं कौन है? हमारे हृदयों में भी बहुत सारे विचार डेविल डाल देता है, हमें उकसाता है कि हम वो करें जो परमेश्वर के खिलाफ है, हम वो करें जिससे परमेश्वर दुखी हो, हम वो करें जो इसके लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि दाऊद के पास कोई ताकत नहीं थी। दाऊद को उठाने वाला, दाऊद को बनाने वाला, दाऊद को खड़ा करने वाला, दाऊद को राजा बनाने वाला परमेश्वर था। दाऊद जितने भी युद्ध जीता वो अपनी सेना से नहीं जीता, वो यहोवा के कारण जीता। लेकिन अब उसके मन में शैतान ने ऐसी चीज डाल दी कि तू गिनती कर तेरे पास कितनी सेना है, तू गिनती कर तेरे पास कितना ताकत है। ऐसी चीज दाऊद के अंदर डाल दी। इसी तरह से मैं बहुत बार देखती हूँ मसीह लोगों की लाइफ को कि एक टाइम तक वो पूरी तरह प्रभु पे निर्भर होते हैं, लेकिन एक टाइम पर वो अपनी चीजों के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी वस्तुओं के ऊपर, अपने एफर्ट के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देते हैं। और उनको लगता है कि ये चीजें के कारण मैं बढ़ूंगा, ये मेरी ताकत है। जैसे हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है कि सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिए, लेकिन सुलेमान अंतिम समय में लिखा है उसने क्या किया, मिस्र से, जिस मिस्र को के ऊपर विपत्तियां डाल के प्रभु ने अपने लाखों लोगों को अपने हाथ के द्वारा बचा लिया, उसी मिस्र से घोड़े मंगवाता था अपनी सेना के लिए। और प्रभु को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और परमेश्वर ने मना किया कि अलग जातियों की औरतों से शादी नहीं करनी। उसने वो भी किया, उसने वो किया जो परमेश्वर जिन चीजों को पसंद नहीं करता था, और बाइबल में लिखा वही उसके नाश होने का कारण बने। तो आज हम जब पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं चीजों को, वो क्यों ये मरी फैली? क्योंकि व्यक्ति आज की तारीख में अगर हम देखें, मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो अपने हित के अलावा किसी के हित की चिंता नहीं करता। मनुष्य बस मेरा आर्थिक सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, मेरी फैमिली सेफ होनी चाहिए, एक अच्छी गवर्नमेंट हो जो हमें सारी फैसिलिटी दे, कंफर्ट दे, सिर्फ अपने बारे में मेरा ठीक रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये चीजें आज इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि लोगों ने ग्रुप बना लिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। संसार में ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो अपने आप को हाई लेवल का कहते हैं, वो कहते हैं हमारी क्लास है, हम बहुत हाई लेवल के लोग हैं। ये एक डिस्टेंस अपने को परमेश्वर के स्वरूप में दिखाते हैं कुछ लोग, और एक व्यक्ति को नीचा वो जताते कि तुम नीचे हो और हम यहां पर हैं। और यही घमंड यहां पर दाऊद को जब शैतान ने उकसाया, उसने गिनती ली। प्रभु को इस चीज ये बहुत बुरा लगा, और बाइबल में लिखा है, पढ़े हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, 9 से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, 7 से पढ़ते हैं। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कहे, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं
उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। हालेलुया। हालेलुया। हम अब ये विपत्ति देख रहे हैं, हम वहाँ पे क्या हुआ, जब मरी फैली 70,000 लोग वहाँ पर मर गए। आप जानते किसके कारण? क्या प्रभु की ये इच्छा थी? क्या प्रभु ने उसको इतना बड़ा राजपाट इसलिए दिया था? क्यों? क्योंकि उसने उस शैतान के विचार को लिया अपने अंदर, उसके उकसाने में आकर उसने वो किया जो परमेश्वर को जो बात बुरी लगी। उसको वार्निंग दी कि मत कर ऐसा, क्या जरूरत है तुझे करने की, हर युद्ध तू जीतता है, परमेश्वर तेरी ओर है, तुझे किस चीज का डर है? लेकिन नहीं, उसने नहीं सुना। और यहां पर वो कहता है कि हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध महापाप किया है और अपने दास के अधर्म और उसकी मूर्खता को दूर कर। मैं आपको बता दूं, अगर हमसे पाप गलती हो भी जाती है, हमें अपनी उस मूर्खता के कारण, उस महापाप के कारण प्रभु से क्षमा मांगनी है कि प्रभु तू मेरे अधर्म को दूर कर, मैंने पाप किया है। उसने मान ली इस चीज को। प्रभु ने कहा ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है, लेकिन उसने कहा मैं 3 विपत्तियां तेरे सामने रखता हूं, 3 साल का अकाल, या 3 महीने तेरे शत्रु तुझे नाश करेंगे, या 3 दिन की मरी। अभी हम देख रहे हैं जो मरी फैली है, कह रहे हैं कि 3 महीने में ठीक हो जाएगी। 3 महीने का टाइम दिया गया है। हालेलुया। यहां पर 3 महीने, 3 साल का अकाल, 3 महीने शत्रु तुम्हें मारे, या 3 दिन की मरी। उसने कहा प्रभु मैं मनुष्यों के हाथों में पड़ना नहीं चाहता, तू अपने दूत को भेज। और लिखा है वहां पे 3 दिन की मरी फैली और 70,000 लोग मर गए। और अभी उसने कहा प्रभु मैं जानता हूं तेरी दया बड़ी है। ये जो आज मरी फैली है, कभी हमने सोचा है कि ये क्यों फैली है? इंसान स्वार्थी हो गया था। हर व्यक्ति सिर्फ अपने हित की चिंता कर रहा था। हर व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक देश दूसरे देश के नाश की योजनाएं बना रहे थे। मैं बड़ा हूं, मुझ में ज्यादा ताकत है। और आज हर व्यक्ति का एक ऐसा स्टैंडर्ड हो गया था कि उसका एक लेवल आ गया था, उसने ग्रुप बना लिया था कि हमारा ये स्टैंडर्ड है। आज के दिन प्रभु ने पूरे देश देश के लोगों को इक्वल कर दिया। हालेलुया। भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम गुरदेव कौर है, शेखुपुर के रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गुहाई बताने जा रही हूँ। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों से आजाद किया। 30 साल से मुझे काफी प्रॉब्लम थी। मेरे को हार्ट की थी, थायराइड था, यूरिक एसिड था, हाथ पैर सूज जाते थे, गर्दन सूज जाती थी, ज्यादा सिर में दर्द रहता था। इसकी वजह से मैं सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती थी। हाँ, मैं उठ नहीं पाऊँ, ना ही मैं घर का काम कर पाऊँ। जब मुझे वोसन जाना हुआ था, मुझे घर वाले पकड़ के लेके जाते थे। इसकी वजह से बहुत डॉक्टरों को दिखाया। अम्बाड़े का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मैंने जिसको मैं नहीं गई।
डॉक्टर ने भी मेरे को जवाब दे दिया था, कह रहे जो इसको बचाना तो चंडीगढ़ ले जाओ, हाँ हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम है, 32 में ले जाओ। 32 में मैं गई, मुझे डर लगता था, इसीलिए मैं घर वालों को बोलती थी मैं 32 में नहीं जाना। घर वाले भी बहुत परेशान थे मेरे के लिए, मैं सभी डॉक्टरों के पास जाके थक चुकी थी, नहीं मैं कोई घर का काम कर पाती, सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती थी। मुझे फिर किसी ने पड़ोसी ने तंत्र के बारे में बताया, वहाँ पे जाओ। मैं वहाँ पे गई, तंत्रिक बोलते थे चौकियां भर दे, इसको हाजरियां दे हो। मैं घर को घर वाले को बोली भी मैं नहीं करने की, मैंने राम नहीं आएगा। तो मैं उनको जाती थी और मेरे को पैसे भी लेते थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, सब कुछ किया मैंने, मुझे राम नहीं लगे कहीं से भी। बहुत परेशान हो चुकी थी मैं, ऐसे ही हो गई थी भी मैं बचना नहीं। मुझे तो ऐसा लगता था मैं बीमारियां से दूर में हो पाऊंगी या नहीं। 30 साल हो चुके थे मेरे को, बहुत सी दवाइयाँ खाई मैंने, बहुत तंत्रियों के पास गए, मुझे कहीं से कोई राम नहीं लगे। मुझे किसी बहन ने सनौली चर्च के बारे में बताया, मैं सनौली चर्च गई, वहाँ से पास्टर कंचन मित्तल प्रार्थना कर रहे थे, अपने सिर पे हाथ रखो, आपकी बीमारियां जा रही हैं। जितने लोग बीमार हैं, मैं इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर बीमारियां तुम्हारी बॉडी से निकले यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे ऑर्गन से हर इन्फेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम से, हर ऑर्गन चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, बीमार अंग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बड़े विश्वास के साथ अपने सिर पे हाथ रखा, मैं लगातार संगत में बनी रही। जब भी मैं चर्च जाती, जो भी पास्टर प्रार्थना करते थे मैं उसे ग्रहण करती। कुछ दिनों के बाद जी मुझे राम लगना शुरू हो गया। फिर उस जाने से बाद मैंने 2-3 बार टेस्ट करवाए, तो मेरे नॉर्मल आए। मेरे जितने भी टेस्ट हुए हैं सारे नॉर्मल है, मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु में नंद छो, इस गुहाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर कंचन मित्र जी का धन्यवाद, जिन्हों की प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिली। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।